फाइनली कराची इलेक्शंस कैंसिल होने की वजह सबके सामने आ गई है और सबको पता ही था, लेकिन अब वो पब्लिक ज़रा ज़्यादा हो गई है क्योंकि पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट जो कराची के अंदर इलेक्शंस नहीं करवा रही, उसकी वजह ये है कि रिसेंटली कराची के अंदर एक सर्वे हुआ जिसमें लोगों से बहुत सारे सवाल पूछे गए। उसमें से एक सवाल ये था कि कराची का मेयर वो किसे देखना चाहते हैं, कुछ शख्सियात थी। उसमें स्वीपिंग 51% लोगों ने ये कहा कि जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान को कराची का मेयर होना चाहिए। और बाकी जितने भी लोग थे उस सर्वे के अंदर मैक्सिमम, मतलब एक तरफ 51% और उसके बाद अगला जो नंबर है वो 16% के ऊपर किसी लीडर का है। और बाकी पार्टीज़ जो बहुत पॉपुलर पार्टीज़, जो बहुत समझे कि बड़ी पार्टीज़ तस्वुर की जाती हैं, वो कोई 4, 5, 6, 8, 10 पे खड़ी हैं। और पीपल्स पार्टी, बिलवड पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब साहब 3 और 4% के ऊपर हैं। उस सर्वे को देखते हुए जाहिर है कि बहुत नेचुरल बात है कि सिंध गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं करवाएगी तब तक के जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान की पॉपुलैरिटी 51% से कम होकर 15% पे जब तक नहीं आती तब तक इलेक्शन नहीं होंगे, जो कि मुस्तकबिल करीब में शायद ज़रा मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने और जो जमात इस्लामी की एफर्ट है वो सबके सामने है। दूसरा सवाल जो इस सर्वे के अंदर किया गया वो ये था कि कौन सा लीडर सबसे ज़्यादा वोकल है कराची के इशूज़ को उठाने के लिए। उसमें भी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब लीड कर रहे हैं और बाकी सारे जो पार्टी लीडर्स हैं कराची के वो सब बहुत बहुत पीछे हैं। और तीसरा सवाल ये किया गया कि कौन मसले हल कर सकता है। उसमें भी तकरीबन 46% लोगों ने ये कहा कि हाफिज़ नईमुर रहमान कैन रिजॉल्व कराची इशूज़। ये बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है कि कहाँ 50% का पाए एक लीडर के हक़ में बात कर रहा है और बाकी सारे लोग पूरा 4, 5, 6, 8 लोग जो भी हैं वो चंक मिला के 2, 4, 6, 8, 10 लोग परसेंट का चंक्स मिला के वो 50% कर रहे हैं। तो क्वाइट विजिबल, मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है कि इलेक्शंस ना हो और कराची के अंदर ना किए जाएं। दूसरा एक और सर्वे भी किया गया, वो था पार्टी के हवाले से, और वो था कि कौन सी पार्टी कराची के इशूज़ के ऊपर बात करती है, उनके मसले को हल करने के लिए कोशिश करती है। तो उसके अंदर भी जमात इस्लामी स्टैंड्स आउट। उसके अंदर चाहे वो के इलेक्ट्रिक का इशू हो उसके ऊपर उठाना हो, स्ट्रीट क्राइम्स हो, ओवरऑल कराची इशूज़ हो, मतलब जमात इस्लामी खड़ी है 38-40% के ऊपर और इस तरह के नंबर्स के ऊपर। और बाकी जो पार्टीज़ हैं वो सब मिला के बाकी पाए को कर रही हैं और उसके अंदर भी कोई 5%, कोई 10%। तो बहुत ही सिंपल सी बात यह है कि इलेक्शंस जब कैंसिल होते हैं उसके ऊपर भी सबसे ज़्यादा वोकल कराची इलेक्शंस कैंसिल होने के ऊपर भी जमात इस्लामी होती है। और जो लोग उनको ताना देते थे कि भाई ये तो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, इनको कराची वाले वोट नहीं देते, अब वो चाह रहे हैं इलेक्शंस हो जाएं। और वो सारी पार्टियां जो कि कराची की बड़ी, वो कहती थी कि भाई हम तो कराची वाले और मेयर तो अपना होना चाहिए और हमने कराची के खैर खा और वज़ीर आज़म कराची के, सारी पार्टियाँ कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है बल्दियाती इलेक्शंस कराने में। यहाँ तक के जो तीसरी दफ़ा भी इलेक्शंस कैंसिल हुए हैं और उसके ऊपर पीपल्स पार्टी दोबारा उन्होंने दरख्वास्त लिख दी है इलेक्शन कमीशन को कि भाई हम मज़ीद 3 महीने नहीं कराना चाह रहे। उसके ऊपर भी कोई पार्टी बात नहीं, किसी पार्टी ने बात नहीं की, कोई नहीं किया। और जमात इस्लामी ने बात भी की है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन भी डाल दी है कि भाई इलेक्शन इनको बोलेंगे करवाएं। इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि कराची के इशूज़, मसले हल बल्दियाती हुकूमत ही कर सकती है। जहाँ तक MNA वाले इलेक्शंस के सर्वे का ताल्लुक है उसके अंदर स्टिल PTI इज़ लीडिंग विद 32%, लेकिन इंटरेस्टिंगली उसमें भी जमात इस्लामी नेक्स्ट है, सेकंड जो है वो पोजीशन के ऊपर है और दैट इज़ 23%। ये बहुत डिफरेंट फिनोमिना है जो कराची के पहले के रिजल्ट चलते आ रहे हैं कि जमात इस्लामी की पोजीशन कोई इलेक्टोरली बहुत अच्छी नहीं है कराची के अंदर पहले, इंटरेस्टिंगली। लेकिन अब MNA के लिए भी लोग ये कह रहे हैं कि 23% लोग जमात इस्लामी को कंसिडर कर रहे हैं और PTI उससे ऊपर है, कोई 7-8% ऊपर, उसके ऊपर चल रही है 32% के ऊपर। ये चीज़ भी साबित करती है कि लोग कराची के अंदर जमात इस्लामी को कंसिडर करना शुरू हो गए हैं, इवन फॉर नेशनल पॉलिटिक्स भी। और जो अभी रिसेंट इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस हुए, लोगों ने कहा कि भाई बाई इलेक्शंस के अंदर PTI जीत गई, जमात इस्लामी कॉन्टेस्ट नहीं कर रही थी। उस बेरंग, बेबू, बेजायका किस्म के इलेक्शन जिसका कराची के इशू रिजॉल्व करने से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि MNA MPA तो आपके गली मोहल्ले के मसाइल हल नहीं करेगा। MNA MPA तो आपको पानी बिजली ला के नहीं देगा, बल्कि वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो उसके अंदर जो लोगों ने वोटिंग पैटर्न दिखाया वो ये था कि ओनली 10 to 11% पीपल वोटेड इन दोज इलेक्शंस और उसके अंदर PTI ने लीड ली। और इसके अंदर भी जमात इस्लामी अभी कॉन्टेस्ट नहीं कर रही थी। इसका मतलब 90% लोग बिल्कुल उसके अंदर से लाताल्लुक थे, क्योंकि ज़्यादातर जो बात थी वो ये थी कि यार लोकल इशूज़ इसको ये एड्रेस नहीं करते इलेक्शंस। दूसरा ये कि ये तो इलेक्शन दोबारा ही होने हैं, इमरान खान साहब क्योंकि हर सीट से खड़े, तो जब दोबारा भी इलेक्शन होंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर वो राय दी नहीं या वोट दिया नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो कमिंग इलेक्शंस होंगे, चाहे वो बल्दियाती हो चाहे वो कौमी हो, उसके अंदर कराची के डायनामिक्स चेंज होने वाले हैं। इसी वजह से कोई भी पार्टी बल्दियाती इलेक्शंस तो कराना ही नहीं चाहती, इंक्लूडिंग एवरी पार्टी।
और जो नेशनल जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसके अंदर भी अब टफ टाइम उनको मिलना शुरू हो रहा है उस कन्वेंशनल पार्टी की तरफ से जो कराची के मसलों को हल कर रही है, कराची के लिए आवाज़ उठा रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है पॉलिटिक्स आगे भी। और इलेक्शंस, बल्दियाती इलेक्शंस जब भी होंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हों, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के कहने पे हों, चाहे वो जबरन करवाने पड़े और चाहे वो जनरल इलेक्शंस के बाद भी चले जाएं, क्योंकि 3 महीने का मसला ये है कि अगर पीपल्स पार्टी कहती है हम 3 महीने तक नहीं करा सकते, तो 3 महीने बाद तो ये डायनेमिक्स होनी है कि ये असेंबली की मुद्दत पूरी होने वाली होगी एंड देन पीपल विल गो फॉर जनरल इलेक्शंस। और जनरल इलेक्शंस होंगे उसके बाद क्या सिनेरियो होता है ये देखना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी, MQM, PTI, इन सब की स्टैंडिंग क्या होती है। एक पूरी डिस्कशन के अंदर सोचें ज़रा, कराची के अंदर MQM की डिस्कशन ही नहीं हो पा रही क्योंकि वो उतने जो उनका सर्वेज हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो कितनी नीचे चली गई हैं। तो कराची की पॉलिटिक्स बहुत चेंज होने वाली है। नेक्स्ट जो बल्दियाती इलेक्शंस आ रहे हैं इसके अंदर एक बहुत चेंज मिलेगा कराची को, और जो कौमी इलेक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर भी डायनामिक्स बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला कराची के लिए जो भी बेहतर है, इस मुल्क के लिए जो भी बेहतर है, वो कराची वाले उसको ऑप्ट करें और अपनी तकदीर, अपने शहर की हालत बदलने के लिए उन लोगों को इलेक्ट करें जो कि अब समझ आना शुरू हो गई, सर्वेस बता रहे हैं कि जो कि इनके मसले हल कर सकें और किसी तरह कराची रहने के काबिल बन सके।